रघुवंशी मर्डर केस की एक्सक्लूसिव पड़ताल। जहां हुआ राजा का मर्डर वहां पहुंचा एबीपी न्यूज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस जगह पर राजा रघुवंशी के मर्डर को अंजाम दिया गया वहां पर एक्सक्लूसिव पड़ताल एबीपी न्यूज की जारी है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, आपके पास मैं आना चाहूंगी, किस तरह से वारदात हुई? अब उस जल्द ही पुलिस उसे रिक्रिएट करेगी उस पूरे सीन को, लेकिन एबीपी न्यूज वहां पहुंचा है जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, ये जो जगह है वो जहाँ पर वो जो ब्रिज था जहाँ पर वो नीचे गए थे, डबल डेकर ब्रिज है, वहाँ से इसकी दूरी 8 किलोमीटर है। और तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको रवीश पांडे दिखाएंगे। यहाँ पर जो सोनम है वो राजा रघुवंशी के साथ स्कूटी पर पहुँची थी। उसके बाद जो दोनों कातिल थे वो भी स्कूटी पर जगह पर थी, पार्क की गई थी। और उसके बाद राजा रघुवंशी को आगे की तरफ लेकर के दोनों सभी के सभी आरोपी चले गए थे। और तस्वीरें आप देखिए, ये वो खाई है जो आपको यहाँ से नजर आ रही है। ये वो खाई है जहाँ पर राजा रघुवंशी की जो लाश थी, सिर्फ और सिर्फ आप एबीपी देख रहे हैं। इस खाई के अंदर राजा रघुवंशी को सोनम ने कातिलों के साथ मिलकर के कत्ल करने के बाद डाल दिया था। तीनों जो सभी आरोपी हैं वो स्कूटी से यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर पहुँचने की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है, क्योंकि रास्ते में ही सबकी दोस्ती हो गई थी। जो राजा रघुवंशी है वो पहले से कातिलों को नहीं जानते थे, क्योंकि जो कातिल थे वो सभी के सभी एक साथ घूम रहे थे, उसी ट्रैक पर थे। डबल डेकर ब्रिज पर पहले नीचे गए, उसके बाद 22 तारीख को एक दिन स्टे किया, 22 मई को। उसके बाद 23 मई को जब वापस आए हैं, यहाँ पर जो पुलिस हमें बता रही है करीब 2 से 3 बजे का समय रहा होगा जब वो यहाँ इस सुनसान इलाके में पहुंचे हैं। तस्वीरें मेरे कैमरामैन रवीश पांडे आपको दिखाएंगे। इस पार्किंग को आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सुनसान इलाका है। यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आता है, क्योंकि 2 साल से यहाँ पर कोई विवाद चल रहा है। ये पार्किंग बंद है, कोई टूरिस्ट अभी यहाँ नहीं पहुँच रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि सोनम को और राज को इस लोकेशन की पूरी जानकारी थी कि यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं आता है, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। ये देखिए, बिल्कुल सुनसान इलाका है। चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ नजर आएंगे और दोनों तरफ खाई नजर आएगी। इसके अलावा कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये जानकारी पहले से सोनम को थी कि यहाँ पर कोई नहीं है, और इस वजह से इस स्पॉट को मर्डर के लिए चुना गया। जो जानकारी मिल रही है कि आगे की तरफ यहाँ सीढ़ियों से हम आपको आगे दिखाना चाहेंगे। मेरे कैमरामैन रवीश पांडे जो हैं यहाँ तस्वीरें आपको आगे की तरफ दिखाएंगे, क्योंकि बहुत घनी गहरी ये खाई है, कई हजार फीट नीचे है। से रास्ता अब आगे की तरफ जाता है। कैमरामैन रवीश पांडे आपको पूरा जो ये ट्रैक है वो दिखाएंगे, और यहाँ से आगे अब वो तस्वीरें खिंचवाने के बहाने सोनम जो है राजा रघुवंशी को लेकर के जाती है। ये देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल बेहद सुनसान इलाका, दूर दूर तक यहाँ पर कोई आपको नज़र नहीं आएगा। और ये देखिए, सिर्फ जब लोगों को ये मालूम चला है कि जो कत्ल की वारदात थी वो इस जगह पर अंजाम दी गई थी, उसके बाद कुछ जो लोग हैं वो अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं। और इसी गहरी खाई के अंदर जो राजा की जो लाश थी वो मिली थी। तस्वीरें मेरे कैमरामैन लगातार आपको दिखा रहे हैं। रवीश पांडे खाई दिखाइए। ये देखिए, ये जो आप पूरी खाई देख रहे हैं, कई हजार फीट ये गहरी खाई है। ये एक वाटरफॉल है, वाईसांगडोंग फॉल इसे कहा जाता है। ये 2 साल से बंद पड़ा हुआ। ये देखिए कितनी घनी और गहरी खाई है। नीचे जो राजा रघुवंशी की लाश थी वो यहाँ पर मिली थी। लगातार कई दिन तक सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया गया था, ड्रोन का भी इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया था। और उसके बाद 2 जून को जो लाश थी वो यहाँ पर राजा रघुवंशी की मिली थी, और यहीं पर जो है कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पहले राजा के सर पर वार किया गया और उसको मौत के घाट उतारने के बाद यहाँ सोनम ने सभी कातिलों के साथ मिलकर राजा की लाश को नीचे फेंक दिया। बिल्कुल मनोज, जिस जगह को आप दिखा रहे हैं, आपके साथ जो कैमरा पर्सन है रवीश, वो दिखा रहे हैं दर्शकों को कितनी गहरी यहाँ पर खाई है और ये पूरी लोकेशन सेक्लूडेड दिखाई पड़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि कैसे मध्य प्रदेश की रहने वाली सोनम ने शिलोंग के इस लोकेशन को ढूंढ निकाला, और कैसे प्लानिंग की होगी कि वो शिलोंग जाकर इस जगह पर वारदात को अंजाम दिलवाएगी।
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस से हमारी बातचीत हुई है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि इन्वेस्टिगेशन इस बेस पर भी पुलिस की चल रही है कि क्या सोनम को इस बात के बारे में पूरी जानकारी थी कि कहां पर कत्ल की वारदात को अंजाम देना है। जिस तरीके से लोकेशन है, यहां पर दूर दूर तक कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि वारदात वाले दिन सिर्फ वही लोग मौजूद थे यहाँ पर, सोनम, राजा रघुवंशी, इसके अलावा 3 कातिल। तीनों के तीन जो कातिल थे वो 2 स्कूटी से आए थे और सोनम और राजा अलग स्कूटी से आए थे, और यहीं कहीं इसी जगह पर कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद कातिलों ने सोनम के साथ मिलकर के राजा रघुवंशी की लाश को यहाँ नीचे खाई में फेंक दिया। तो पुलिस अब ये भी पता करने की कोशिश कर रही है, पूछताछ में अब ये भी सामने निकल करके आएगा कि किस तरीके से कितने दिन पहले ये प्लानिंग कर ली गई थी। क्या सोनम या फिर कातिलों में से कोई भी ऐसा शख्स क्या पहले यहाँ पर आ चुका था, इस बात की पूरी जानकारी थी। और ऊपर ट्रैकिंग करने के बाद, यानी कि जब वो नीचे ब्रिज से ऊपर आए तो राजा रघुवंशी पूरा थक चुका था। ऊपर मैंने भी वो सफ़र किया था, करीब 4000 सीढ़ियाँ उतर करके मैं नीचे गया था। उसके बाद मुझे करीब 5 घंटे ऊपर आने में लगे थे। जो हमें जानकारी है, जो हमें जो गेस्ट हाउस का ऑनर है उसने हमें बताया था, जो होम स्टे का जो मालिक है उसने बताया था कि करीब 5:30 बजे सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी ने वहाँ से चेकआउट कर दिया था और उसके बाद वो आगे मर्डर को अंजाम देने के लिए निकल पड़े थे। तो करीब उनको भी इतना ही समय लगा होगा और पुलिस के मुताबिक जो हत्या का वक्त है वो 2 से 3 बजे के करीब का है। तो सुबह 5:30 जो इस वारदात से जुड़े हुए रहस्य उन पर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा है। मनोज, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के, साथ ही रवीश का इन तस्वीरों के लिए भी। और अब